हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आपसे स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 100% क्या है आएगा तो आएगा। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में जरूर वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कैसे? ध्यान देंगे। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि राम बहुत तेज लड़का है और राम कल पटना परीक्षा देने जाएगा। देखिए यहाँ पर राम जो है ना, राम, यहाँ पर राम क्या है? राम संज्ञा है। ठीक है, पहले वाक्य में राम संज्ञा है, फिर दूसरे वाक्य में भी राम क्या है? संज्ञा ही है। अब देखिए इस सेंटेंस का सजावट देखिए, राम बहुत तेज लड़का है, फिर यहाँ पर लिखा है कि राम कल पटना परीक्षा देने जाएगा। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा है ना, कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेंटेंस जो है कुछ अलग टाइप का लग रहा है। लेकिन इस राम के जगह पर है ना, इस राम के जगह पर अगर हम कोई दूसरा शब्द लगा दें, वह लगा दें, क्या लगा दे? वह लगा दे, तो सेंटेंस और भी सुंदर हो जाएगा। तो राम बहुत तेज लड़का है, वह कल पटना परीक्षा देने जाएगा। वह कल पटना परीक्षा देने जाएगा। वह कल पटना परीक्षा देने जाएगा। यानी कि इस राम के जगह पर अगर आप रिप्लेस करके वह लगा देते हैं, कोई दूसरा शब्द लगा देते हैं, तो ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। क्या है? ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा को अगर बार बार, एक ही नाम को बार बार अगर आप रिपीट करके लिखेंगे तो वाक्य की जो सजावट है वो क्या है? कुछ अटपटा लगेगा, यानी कि सुंदर नहीं दिखेगा। लेकिन उसी संज्ञा के जगह पर अगर आप कोई है ना शब्द का यूज कर देते हैं तो वो क्या कहला देता है? सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम कितने तरह के सर्वनाम कौन कौन होते हैं ध्यान देंगे। सर्वनाम के उदाहरण में मैं दे देता हूँ, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो सर्वनाम कितने हो गए? और मैं, तू, आप छूट गया। मैं, तू, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, है ना। ये सब क्या है? सर्वनाम के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यानी कि संज्ञा का स्थान पर इन्हीं शब्दों का कोई ना कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम के एग्जाम्पल आप लिख लेंगे कि यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। तो यही कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला में है आपको पुरुषवाचक, दूसरा में है निश्चयवाचक, तीसरा में है अनिश्चयवाचक, चौथा में है संबंधवाचक, पांचवा में है निजवाचक और छठा में है प्रश्नवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक में किसी शब्द के निश्चय का बोध होता है ना, किसी शब्द के निश्चय होने का बोध होता है कि भाई यह राम है, वह श्याम है ना। अनिश्चय में किसी भी वाक्य में किसी भी चीज़ को अनिश्चय होने का मतलब कि निश्चित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। कोई होगा, कोई होगा, कुछ दो, अब कुछ मैंने क्या, कितना, कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना। संबंधवाचक में देखिए, पुरुषवाचक छूटिए गया। पुरुषवाचक में होता है मैं, तुम, आप, ये सब क्या है? पुरुषवाचक, है ना, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में पढ़वे के होंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है ना। संबंधवाचक में किसी वाक्य से संबंध जोड़ा जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? जो होगा। संबंधवाचक में क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। निजवाचक में देखिए, निजवाचक में ये होता है इसमें आप,
मैं अपने आप चला जाऊंगा। प्रश्नवाचक में क्या करेगा, कोई प्रश्न पूछेगा, है ना, प्रश्न पूछेगा क्या, है ना, क्या, यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या इत्यादि। तो क्या आपको क्या हो जाएगा, ये सब आपको इसके एग्जाम्पल है। देखिए पुरुषवाचक में आप समझेंगे कि पुरुषवाचक में जो सर्वनाम होता है, आप पढ़े होंगे कि पुरुषवाचक 3 तरह के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन कौन पुरुष, प्रथम पुरुष, ये भी एग्जाम्पल पूछा जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में क्या आता है, प्रथम पुरुष में आपको आता है वह, वे दोनों, है ना, वे लोग। मध्यम पुरुष में आता है तुम दोनों, तुम लोग। उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं, हम दोनों, हम लोग, है ना, ये सब आता है प्रथम पुरुष। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक में आपको आ सकते हैं। निश्चयवाचक में, निश्चयवाचक में किसी भी शब्द के निश्चय होने का बोध हो, जैसे कि यह राम है, वह श्याम है ना, ये क्या करता है, निश्चय बताता है, निश्चय, है ना, निश्चयवाचक। तो इस तरह पर एग्जाम्पल आप पूरा याद कर लेंगे, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। और आपसे वाक्य में पूछेगा, आपसे वाक्य में पूछेगा निश्चय में क्या होता है, निश्चय में क्या होता है, संबंधवाचक क्या होता है, निजवाचक में क्या होगा, प्रश्नवाचक में। आपको एक सेंटेंस दे देगा, ठीक है, आपको एक वाक्य देगा। जैसे देखिए, जैसे लिख देगा तुम कौन हो, तुम कौन हो, कह देगा बताइए इसमें कौन जो है, इसमें सर्वनाम है। तुम कौन हो, इसमें कौन सर्वनाम है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन जो है किसका एग्जाम्पल है, पुरुषवाचक का है कि निश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है, निजवाचक, प्रश्नवाचक। देखिए ये क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है आपसे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरह आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप फटाफट क्या कर लीजिए, पुरुषवाचक में कौन कौन एग्जाम्पल होते हैं इसको याद कर लीजिए, निश्चयवाचक में क्या क्या होते हैं इसको याद कर लीजिए, अनिश्चयवाचक में क्या क्या होते हैं इसको याद कर लीजिए, संबंधवाचक में क्या क्या होते हैं इसको याद कर लीजिए, निजवाचक में क्या क्या होता है इसको याद कर लीजिए, प्रश्नवाचक में क्या क्या होता है इसको याद कर लीजिए। चलिए हम इसको थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं, आप देख लीजिए, थोड़ा बड़ा करके सबके सामने लिख देते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक में क्या क्या है, पुरुषवाचक में मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, है ना। अब देखो मैं आपको मध्यम पुरुष है। अब वह का होता है उन लोग, वे दोनों, वे लोग, है ना, सब होता है। निश्चय में क्या होता है, निश्चय में किसी भी वाक्य के निश्चय होने का बोध होता है, जैसे यह। अनिश्चय में क्या होता है, किसी वाक्य में किसी शब्द के निश्चय होने का नहीं बोध होता है, जैसे कुछ, कोई। ठीक है, संबंधवाचक में क्या बताता है, संबंध बचाता है, जैसे वो जो, सो, जो, सो संबंधवाचक है। निजवाचक में आप या स्वयं। और प्रश्नवाचक में क्या, कोई, क्या, कौन। हो गया, मैं, तू, आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या इत्यादि। यही सब है आपको क्या, ये सब आपको एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को बस आप याद कर लीजिएगा, आपको वाक्य देगा तो आपको समझ में आएगा। और ध्यान दीजिए, जो सर्वनाम होता है वो संज्ञा के बाद आता है ना, संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम, संज्ञा का पहले नहीं आता। जब संज्ञा का पहले आ जाएगा तो वो हो जाएगा विशेषण। ठीक है, तो इसी तरह जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फटाफट इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत भी यही टॉपिक है।